चंद आशिक की बातें इश्क की रंग में, बस और कोई बातें नहीं। हमारा यहाँ आना ना कोई रस्मन है और ना यहाँ हमारा बैठना कोई रस्मन है। अगर कोई रस्मन बैठा है तो मैं उसको मियाँ साहब की वसातत से ये कहता हूँ कि वो हमारी महफिल से उठ के जा सकता है। हमारा कोई काम रस्मन नहीं है। कोई ये कहे कि मैं जनाब मुंह रखने के लिए आया हूँ या मैं बैठने के लिए आया हूँ, कोई मुंह रखा नहीं है भाई। हमारा काम, हमारे कायद हमें बता गए हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर कोई इसलिए आके बैठा हुआ है कि जी इकट्ठ हो गया है, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, उसको इजाज़त है, वो जा सकता है। हमने हुजूर का नाम भी लेना है बड़ा सीना खोल कर, और हुजूर का नारा भी बड़ा सीना खोल कर लगाना है, क्योंकि न शबम न शब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम, चूँ गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। ना हम काले हैं ना हम काली बातें करते हैं, ना हम झुके हुए हैं ना हम झुकी हुई बातें करते हैं, ना हम बुज़दिल हैं ना हम डरी हुई बातें करते हैं। हम चमकते हुए महबूब के ग़ुलाम हैं और बातें भी बड़ी चमकती हुई करते हैं। अगर किसी के दिल में कोई खोट है, कोई डर है, तो वह भी जा सकता है कि बाद में देखो जी हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। बात इतनी सी है, साफ ज़ाहिर है हमारे यहाँ एजेंसियों वाले भाई भी बैठे होंगे, यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी बैठे होंगे। उन्होंने बाद में रिपोर्ट तो देनी है कि जनाब वहाँ पे मिलकर इन्होंने हुजूर का नाम बुलंद किया है, तो आपका नाम भी 4 शेड्यूल में आ सकता है, आपका नाम भी पर्चे में आ सकता है। और हमने ये गर्दनें हुजूर के लिए रखी हैं। हमारा नाम 4 शेड्यूल में दो, हमारा नाम पर्चों में दो। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहाँ कहाँ पहुँचा तेरी दीद की लगन में। हमें कोई इस बात से गर्ज नहीं है कि हम आज इस गांव में आ जाएं और हुजूर की बात करें, कल थाने में चले जाएं हम वहाँ भी हुजूर की बात करेंगे, कल जेल चले जाएं वहाँ भी हुजूर की बात करेंगे, कल तख्तेदार पे लटक जाएं वहाँ भी हुजूर की बात करेंगे। और हशर को कैसे बात करेंगे कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। हम सिर्फ इस दिन के लिए जी रहे हैं कि एक दिन क़यामत वाले दिन हमने अपने आका और मौला की क़यादत में जन्नत की तरफ जाना है। हम उस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये मुल्क मेरे आका और मौला के नाम पर बना है। इस मुल्क में मेरे आका और मौला का नाम बुलंद करने से कोई रोक नहीं सकता, किसी जालिम का जुल्म नहीं रोक सकता, किसी जाबिर का जबर नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी हम सब हमारे भाई हैं, हमारी उनसे दिल लगी है। साफ ज़ाहिर है एक नौकरी वो कर रहे हैं, एक नौकरी हमने करनी है। साफ ज़ाहिर है हर कोई अपनी अपनी सरकार का नौकर है। हम जिस सरकार के नौकर हैं हमने वो नौकरी करनी है, वो जिनके नौकर हैं वो नौकरी करें। बहरहाल हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। मेरे आका मौला उस काफिले के सालार होंगे और अबू बकर उमर से लेकर उस्मान अली से लेकर रज़ी अल्लाह हसनैन से लेकर फिर तमाम उम्मत के औलिया से लेकर मुजाहिदों से लेकर फिर गाजियों से लेकर बड़े बड़े सूफियों से लेकर बाबा साहब से लेकर बड़े बड़े तमाम औलिया से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक हम उस काफिले में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है। और जलियो मैंने एक गल दसो, इत्थे बंदा एक किसी चौधरी नाल बिगाड़ लवे ना राती नींदर नहीं आती। मैं तुहानू सच्ची गल दस रहा कि यार भाई मतलब पता नहीं वो मेरे नाल की करेगा। एक इत्थे बंदा एक ASI नाल उच्ची गल कर लवे ना तो बंदे नू डर लगना शुरू हो जाता कि जनाब इस कोल बड़े इख्तियारात हैं, ये पता नहीं मेरे खिलाफ किहड़े इख्तियारात मतलब इस्तेमाल करके मेरे नाल पता नहीं की करेगा। तो वह बाबा जड़ा व्हील चेयर से बैठा हुआ सी, उन्हें पूरी दुनिया ना बिगाड़ी सिर्फ एक ना होते। बाबे ने ऐलान किया कि तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी, तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी। जो साडे आका मौला दा दुश्मन है साडी उहदे नाल दुश्मनी। बस जड़ा उन्हां दा गुलाम है वो साडे सिरां दा ताज है। हाँ, तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। हाँ, बस इतनी जी साडा फलसफा, और इत्थे इकट्ठे होने का कोई मकसद नहीं। और रस्मन असी कोई काम नहीं करते। असा जड़ा काम करते हैं दिलों करते हैं, अपने ईमान नाल करते हैं। साढ़े कायद सानू दस के गए कि जिन्होंने ने रस्मन हुजूर नू मन्या ना, वो मकामे ओह जड़ा ना वो मदीना पाक तो 3 मील है, ते मकामे शौत अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक वो 1.5 मील तो हुजूर नाल वापस आ गए सी छड़ के हुजूर नू। ते जिन्हें दिलों मन्या सी ईमान ना मन्या सी, मेरे आका मौला ने बदर की तरफ जाने पूछा कि जनाब ए मेरे साहबा
बदर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह साढ़े को पूछ दो, सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुजमिनम वालना माशेता, वातना माशेता। या रसूलल्लाह साढ़े को पूछ दो बदर जाना चाहिए कि नहीं? असी तुहाडे गुलाम हाँ, जिंदे नाल चाहो जंग छेड़ो, जिंदे नाल चाहो सुलह करो, जिथे चाहो साडा माल खर्च करो, जिथे चाहो साड़ियां जाना खर्च करो। या रसूलल्लाह तुसी हुक्म दो, असी घोड़े समुद्र च पा देंगे। तुसी हुक्म दो, असी कैसर और किसरा ना जंग छेड़ देंगे। असा वो कलमा पढ़िया। हजरत साद बिन मुआज ने मेरे आका और मौला दी मोहब्बत वध के गल की थी। हमेशा याद रखना, इश्क रसूल कोई गल करेगा या कोई काम करेगा वध के, रब नूं अदा पसंद है। अल्लामा इकबाल कहंदा कि गज़वा बदर इतफाक़ राय जिन्हां अहादीस थे उन्हां च कि गज़वा बदर मुसलमानों को सिर्फ 2 घोड़े सन और 8 तलवारां सन। अल्लामा इकबाल ने खुद सवाल किया, कहता कि जनाब उन्होंने घोड़े तो 2 सन, उन्होंने समुद्र दरियावां केड़े घोड़े पाने सन? फिर खुद जवाब देंदा, कहता हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस बाहरो बर दरगोशा दामाने उस। इकबाल कहता जलिया मैं तेन दसना वो केड़े घोड़े सन। इकबाल कहता याद रखी हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस। इकबाल कहता जिस दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत होवे ना, कायनात दियां सारियां नेमतां उहदी जेब विच मौजूद होंदियां। हाँ, ये मोहब्बत पैदा कर सही। फिर सहाबा ने ऐलान किया सी हुजूर दे सामने, हुजूर दी मोहब्बत वध के कि घोड़े समुद्र च पावांगे। फिर ईरान जदों फतह होया, हजरत साद बिन अबी वकास की क्यादत ते दरिया दजला सामने हायल सी, सामने ईरानियों का लश्कर सी, सामने किसरा दा महल सी, दरम्यान दरिया सी, इधर सहाबा खड़े सन। ते सहाबा कहंदे असां घोड़े दरिया दजला च पा दिते। ते दरिया दजला दी लहरां उत्ते घोड़े जदों तरन लगे ना, तो सामने दुश्मन दे फौजां लश्कर देख के कहन लगे, उन्हें क्या ये इंसान नहीं हो सकते, दीवामन दीवामन, ये कोई पागल आ गए, ये कोई मजनू आ गए। अज भी लोग साढ़े बारे यही कहते हैं, ये हुजूर दी मोहब्बत विच पागल होए फिरदे हैं। असीं क्या, सानू फखर है इस पागलपन ते, सानू इस पागलपन ते फखर है। और अल्लाह ताला साडा ये पागलपन क़यामत तक सलामत रखे और मरण लगे भी सलामत रखे और कब्र भी सलामत रखे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, क्या है फरिश्तों पाए नाज से अब मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। हाँ, साडा जीना भी हुजूर वास्ते, साडा मरना भी हुजूर वास्ते। ते जदों सहाबा ने दरिया दजला घोड़े पाए तो एक राइटर है बड़ा कमाल, उसने इस मकाम ते एक गल लिखी। उन्हें क्या याद रखना कि जज्बे सवारियां च नहीं होंदे, जज्बे सवारां च होंदे। जज्बे सवारियां च नहीं होंदे, जज्बे सवारां च होंदे। फिर एक गल असां अपनी अखां नाल देखी कि साडे कायद दा जज्बा एक बच्चे तक थले उतरिया, क्योंकि उनका जज्बा पाक सी ना, उनका जज्बा इश्क रसूल बिल्कुल खालिस सी, हुजूर दी मोहब्बत। ते फिर असां देखिया कि कोई लाठी ते बाबा आवे, कोई खूंडी ते बाबा आवे, या कोई बच्चा फीडर पकड़िया होवे, जदों उहदे सामने भी हाथ चुके गए ना लब्बैक, ते वो भी नच उठिया लब। असा मुसलमान असी अपनी रिवायात जिंदा करने वास्ते कायम हाँ और असी अपनी रिवायात बरकरार रखने वास्ते जिंदा हाँ। और साडा जड़ा माजी है ना और जड़ा साडा मुस्तकबिल है वो दोवें बड़े खूबसूरत हैं। ए जड़ा विचला लम्हा आया पिया ना, इस च सानू कोई डरपोक टकर गए, वरना मुसलमान होवे तो किसी को डरे। मुसलमान होवे तो एटम बम रख दें कश्मीर पराया नूं दे देवे। यार कदी सोचिया तो करो, कदी सोचिया तो करो कि तुहाड़ियां भैणां तुहानू पुकार रही होवन और तुहाडा कश्मीर तुसी प्लेट च रख के दे दो तो उनका इलाज किए जी आधा घंटा धुप ते खड़े हो जाओ। हाय हाय, मुसलमान होवे तो इस तरह होवे। इकबाल कहता दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ओए असी मुसलमान असी इतने जनाब करो फर रखते होया ते लखा समान ऐशो इशरत रखते होया हिंदू साढ़े को कश्मीर लै जावे। ये मसला है कि कश्मीर कोई साडा मजहबियां दा इशू नहीं, कोई ईसानियां दा इशू नहीं, ये साढ़े सारे पाकिस्तानियों दा मामला। तुसी कहंदे हो यार, एक मैनू गल दसो, ये कहते रहन इन्हां 70 साल इको ही राग लापिया, कश्मीर हमारी शाहराग है, जे शाहराग काबू आ जाए बंदा जिंदा रह सकता? तो फिर इन्हां की मतलब होया कि तुहाडी शाहराग नहीं सी, तुसी झूठ बोलदे सी, तुसां दिलों गल नहीं की। जे दिलों साढ़े कायद सानू दस गए जे दिलों कश्मीर लेना चाहते हो ना तुसी, तो साढ़े कायद ने आख्या सी गौरी बाहर कढो, अब्दाली बाहर कढो, अतफ बाहर कढो, शाहीन बाहर कढो, खालिद टैंक बाहर कढो, सारी फौज भी लियाओ, मैं भी लब्बैक वाले लिया, तो मेरी व्हील चेयर रखो अगे, शामी कश्मीर फतह हो जाएगा।
जे कश्मीर फतह करने वास्ते तुसी अज भी मुखलिस हो ना, तो बाबा जी की व्हील चेयर साढ़े कोल पई, ओ गैरत, ओ इश्क रसूल का निशान, ओ नामूसे रिसालत का सच्चा पहरेदार। देखो जी, एक गल है, दुनियादारी की गल भी तुहानू करी जाइए कि जनाब एक वक्त सी जदों नाम लिया जाता सी, इज्जत माब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदरे पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, हुण खाली मुशर्रफ रह गया। कभी सुनिया जे किसी को नाम लैंदिया कि जनाब फलां फलां। फिर एक वक्त सी नाम लिया जाता सी बड़े इज्जत नाल, जनाब इज्जत माब सदरे पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, सिर्फ जरदारी रह गया। फिर एक वक्त सी जनाब बड़ी इज्जत नाल नाम लिया जाता सी, जनाब इज्जत माब वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, खाली नवाज शरीफ रह गया। इसी तरह बाकियों का क्यामत तक इसी तरह ही सिलसिला चलता रहना। लेकिन सारी दुनिया ने नाम बिगाड़िया। की नाम बिगाड़िया? आपका नाम तो सी ना कि हाफिज खादिम हुसैन रिजवी, दुनिया ते हो जा हाफिज पक्का भी नहीं आना। मैं तुम्हें एक गल दस रहा, आप एक लत मतलब एक रात पूरा कुरान सुना लेंदे होंदे सन, लोगों ने कहा जी खादिम रिजवी, खादिम रिजवी, लेकिन हुण उन्हां मूहां चों निकलदा आशिके रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। सुभान अल्लाह। जे तुसी अपने नाम क्यामत तक जिंदा रखना चाहते हो तो फिर उन्हां नाल वफा करो। इत्थे किसी का नारा नहीं लग्या, इत्थे कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई माहौल नहीं होया, ना असी किसी को क्या कि लम्मिया पा दो, फलां कर दो, फलां कर दो। फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु। अजान हो रही है, अजान। अल्लाहुम्मा रब्बना हाज़िहि दावत वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदिन अल वसीलत वल फ़ज़ीला वद दरजत रफ़िया व बअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, अज़ान हो गई, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी गल तुहाडे नाल, साडे कायद दा जिहड़ा ज़्यादातर खिताब रहा ना, वो नौजवानां नाल रहा, क्योंकि अल्लामा इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान, जिसने इस पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, जिस पाकिस्तान अज तुसी ते मैं इज्जत नाल फिरदे हां। उस्ताद साहब फरमाते सन जे पाकिस्तान ना बनता तो तुहाडे वड्डियां दा साडे वड्डियां दा की हाल सी, जेड़े अज इत्थे बड़े फुल ला के ते चौड़े होके सानू रोक देन ना हजूर दी इज्जत तो, और जलियो तुसी गंडेरियां बेच रहे होना सी। इस पाकिस्तान की कदर करो, ये हजूर दे नाम ते बनया। इस पाकिस्तान की कदर करो, ये हजूर दे नाम ते बनया, और ये पाकिस्तान कायम भी हजूर दे नाम ते रह सकदा। और कोई ऐसी ताकत नहीं जिहड़ी इसनूं कायम रख सके। ये वो जज्बा जदों तुहाडे कोल असले ते सारियां बदमाशियां मुक जाणगियां ना, फिर ये जज्बा ही सिर्फ रह जाएगा। और ये जज्बा असीं तुहानूं दे रहे हैं, और ये तुहाडीआं औलादां नूं दे रहे हैं। तुहानूं साडा एहसानमंद होना चाहिए, ना कि साडा मुखालिफ होना चाहिए, ना असीं तुहानूं अपना मुखालिफ समझदे हां। सिर्फ इतनी कि तुसीं अपनी नौकरी करो, हद तो ना वधो, हजूर दा जिक्र ना रोको। ये जिक्र रोकण वास्ते अबू जाहल भी आया सी, फिर यजीद भी आया सी, फिर मुशर्रफ भी आया सी, फिर जनाब जरदारी भी आया सी, फिर जनाब नवाज शरीफ भी आया। ये जिक्र नहीं रोक सकता। ए बरफाना लका जिक्र दा जिम्मा मेरे रब ने लिया, ये जिक्र नहीं रोक सकता। आखिरी गल, अल्लामा इकबाल ने गज़ल लिखी, उस गज़ल का आगाज इस तरह होता कि कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक तू टूटा हुआ तारा। इकबाल कहता तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। ये आखिरी वाक़या। और इस तरह के जदों ईरान फतह होया ना, ते उस दौरान जदों जंग होंदी सी तां 1-to-1 मुकाबला, जिसनों मुबाजरत कहीदा, मुबाजरत मुकाबले वास्ते एक मुसलमान फौजी निकलिया और उधरों किसरा बादशाह खुद निकलिया। मुसलमान फौजी ने किसरा बादशाह नूं उहदे उत्ते गालिब आ गया और उनका सारा साजो समान लै लिया। रात नूं जंग फतह हो गई। किसरा दा महल सी, उत्थे संगे मरमर लगे होया सी, संगे मरमर लगे होया सी, ते जनाब सारा माले गनीमत उस जगह ते इकट्ठा किया होया सी। ते रात नूं फौजी जड़े उत्थे पहरा दे रहे सन ना, उन्होंने यकदम देखा कि कोई शह फरश दे उत्ते घिसकदी हुई ना माले गनीमत दे नाल आके टकरा गई। फौजी अचानक चौकन्ने होए। उन्होंने कहा जी कौन? उन्हें कहा जी सुबह मेरी दारा बादशाह नाल टक्कर हुई सी, मैं उसनूं शिकस्त दे दी, उसका ताज मेरे कब्जे च आ गया सी, और ताज वापस माले गनीमत जमा कराना आया।
इकबाल कहता तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल टाला था पाँव में ताज सरेदारा। ताज वापस करन किस तरह आए, वो मंजर देखो जरा, बड़ा खूबसूरत। मुसलमान सिपाही ने रखा ताज इस तरह उसके फर्श के उत्ते ते सामने माले गनीमत प्यासी इस तरह ठोकर ला के ना उसनु माले गनीमत की तरफ भेज देता। ते जब मुसलमान सिपाही जड़े पहरा दे रहे सन उन्होंने पूछा यार अपना ना तो दस, उन्हें कहा चले जिस वास्ते मैं कम किया ना वो मेरा ना जान देन। बस साडा भी यही मकसद है कि जिन्होंने मालका वास्ते असी कम कर रहे हैं ना वो साडा ना जान देन, और साढ़े ना तो भी वाकफन और साढ़े अमल तो भी वाकफन। अल्लामा इकबाल ने क्या इखलास से अमल मांग नया गाने कोहन से, इखलास से अमल मांग नया गाने कोहन से। शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदायारा, वक्त दामन किल्लत सी गल्लां बड़ियां सारियां सन और बड़ियां सारियां सन। उस्ताद साहब 10:30 गहन के ये जबरो कहर नहीं ये इश्को मस्ती है, जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। ए इस्लाम दी फितरत ने विच रब ने लचक रखी कि तुसी जितना इसनू दबाओगे उतना उभरेगा। हाँ, लिहाजा इस्लाम दे नाल टक्कर ना लवो। मौला अली ने फरमाया, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा आखिरी कौल, आपने फरमाया जिसने भी हक दे नाल टक्कर लई ना रब ने उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। बस इतनी जी बात है कि हक दे नाल ना टकराओ, हक दे नाल खड़े ना हो सकते तो खामोशी नाल साइड ते खड़े हो जाओ। जे आ सकते हो तो उस काफले च आ जाओ जिस काफले ने हुजूर दी बारगाह की तरफ जाना, जड़ी इशारा सीधी हुजूर दी बारगाह विच जांदी उस काफले च आ जाओ। ते अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर दा दामन जो मजबूती नाल थामण की तौफीक अता फरमाए। और वो दामन जिस बारे साढ़े कायद कहा गया कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।